गाइस वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन ब्रांडेड सर्च एड्स, जेनरिक वर्सेस नीश। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो हमने देखा था अबाउट द ब्रांडेड सर्च एड्स। ब्रांडेड सर्च एड्स में जो हमने देखा था कि गाइस जहाँ पर हम अपने ब्रांड का नेम यूज़ करते थे इन आवर सर्च एड्स, बट इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द नॉन ब्रांडेड सर्च एड्स एंड दैट टू जेनरिक वर्सेस नीश। अब ये क्या होते हैं जेनरिक और नीश, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, जेनरिक होता है मेन कि जहाँ पर आपका एक तरह से एक ब्रॉडर टर्म आप कवर करते हो। ब्रॉडर टर्म मतलब कि जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, मतलब जो भी आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, आप उस टर्म को कवर करते हो इन अ ब्रॉडर मैनर। तो वो होता है आपका जेनरिक। और नीश होता है कि लेट सपोज कि यू आर डूइंग एनी बिजनेस इन एनी नीश स्पेसिफिक थिंग। तो जब आप जिस नीश स्पेसिफिक थिंग में बिजनेस करते हो तो आप वही नीश स्पेसिफिक कीवर्ड जब आप यूज करते हो तो डेट इज योर नीश स्पेसिफिक नॉन ब्रांडेड सर्च एड्स। कैसे इस चीज में आप ध्यान देना कि दोनों में से किसी में भी आप ब्रांड नेम यूज नहीं करते हो। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको लेट सपोज कि आप जब भी कुछ सर्च करते हो, आपको लेट सपोज यू आर एन एथलीट और आप शू सर्च करते हो गूगल पर। तो शू आपके लिए क्या हो गया, दैट इज योर जेनरिक टर्म। ऑलराइट, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि विच टाइप ऑफ शू यू वांटेड टू परचेस। ठीक है, दैट इज योर जेनरिक टर्म। अब इसी को जब आप स्पेसिफाई करते हो तो वो स्पेसिफिकेशन में आपका जैसे जैसे स्पेसिफाई करते हो तो वैसे वो नीश स्पेसिफिक टर्म होने लग जाता है। जैसे टेनिस शू। ऑलराइट, ये टेनिस शू आपने स्पेसिफिक टर्म बना लिया, तो जैसे ही टेनिस लगा तो मतलब जो शू था, जो एक ब्रॉडर टर्म था, वो ब्रॉडर टर्म अब आपका क्या हुआ, वो नैरो डाउन हो गया टू अ नीश स्पेसिफिक। सिमिलरली जब आप सर्च करोगे बास्केटबॉल शू, क्रिकेट शू, फुटबॉल शू, तो उस केस में जो आपकी सर्च है और सर्च की जो इंटेंट है वो चेंज होती रहती है। तो वहीं पर आपके काम आते हैं नॉन ब्रांडेड सर्च एड्स, और जहां पर आप जेनरिक या फिर नीश के अकॉर्डिंग अपने एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करते हो। ऑलराइट, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं गाइस। डिटेल में इन द सेंस कि चलो पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ एंड लेट्स सी कि व्हाट आर दिस जेनरिक और नीश स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ऑलराइट, तो अब आते हैं अब हम। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले हम देख लेते हैं जेनरिक कीवर्ड क्या होता है। लेट सपोज कि जेनरिक नॉन ब्रांडेड सर्च में आपने क्या करा, आपने सर्च करा गूगल पर जाकर पिलो। अब पिलो अगर आप देखोगे बहुत ही ब्रॉडर कीवर्ड है। आप किस टाइप का पिलो आप सर्च करो डेट यू आर नॉट श्योर अबाउट, तो उस केस में डेट इज योर जेनरिक टर्म। और जेनरिक टर्म में आपका किसी भी टाइप के पिलो का एडवर्टीजमेंट आपको शो हो सकता है ऑन द गूगल सर्च। ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैं देखो, आप अगर देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम कोई भी ब्रांड का नेम यूज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जब भी कोई यूजर, मतलब जब भी कोई आपके टारगेट ऑडियंस में यूजर, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं कि हमें कुछ भी ढूंढना होता है तो हम जनरली उस प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो वो नेम आपका क्या होता है, वो जेनरिक नेम होता है, और उस जेनरिक नेम में बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हम एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर सकें, दोज ऑडियंस हु आर नॉट अवेयर अबाउट आवर ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम। तो उस केस में हम जेनरिक टर्म यूज करते हैं, और जेनरिक टर्म में हो सकता है कि वो यूजर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख रहा हो या ना देख रहा हो, डेट इज द सेकेंडरी पार्ट। बट मेन थिंग इज कि जो भी यूजर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है तो उसको हम एक तरह से अपना एडवर्टीजमेंट शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ द जेनरिक थिंग। अब अगर हम बात करते हैं नीश स्पेसिफिक की, अब अगर इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में लिया जाए तो आपका हो जाता है नीश स्पेसिफिक। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले था हमारा सिर्फ पिलो, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है डेट इज योर बेबी फीडिंग पिलो। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा नीश स्पेसिफिक हो गया, ऑल्दो इस सर्च में भी किसी ब्रांड का नेम नहीं है। ऑलराइट, तो बट ये क्या हुआ, ये नीश स्पेसिफिक हो गया कि ये जो पिलो है सिर्फ बेबी फीडिंग पिलो है। तो मींस जो भी बिजनेस बेबी फीडिंग पिलो में वर्क कर रहे होंगे, जो उनका नीश होगा, जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं, तो डेट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर बिजनेस। तो गाइज ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जब आप नीश स्पेसिफिक जाते हो या फिर जब आप जेनरिक टर्म में जाते हो। ठीक है, तो आपने जनरली टर्म भी सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन हैं। ऑलराइट, तो जेनरिक मेडिसिन मतलब कि वो जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट है वो सेम है बट वो अलग अलग नाम से बिक रहा होता है। ऑलराइट, कंपोजिशन सेम होती है बट मे बी दे आर हैविंग सेलिंग थ्रू द डिफरेंट नेम। तो सेम गोज विद द जेनरिक कीवर्ड। जेनरिक कीवर्ड मतलब कि जो आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस सर्च करते हो विथआउट एनी ब्रांड नेम, या फिर कोई भी आपका यूजर कोई भी ब्रांड नेम के अलावा सर्विस सर्च कर रहा है, डेट कम्स अंडर द
जेनरिक कीवर्ड सर्च। और जब आप किसी एक नीश स्पेसिफिक में आ जाते हो तो वो नीश स्पेसिफिक आपका क्या हो जाता है, आपका बेसिकली नॉन ब्रांडेड नीश स्पेसिफिक सर्च हो जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो गूगल पर शो होते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। अगर आप जनरली यहाँ पर देखोगे जेनरिक में आपका गोल क्या होता है। देखो, जेनरिक कीवर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हमारा गोल होता है कि हमें न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना है, या फिर ऐसे कीवर्ड कस्टमर्स जो अभी तक हमारे ब्रांड से फैमिलियर नहीं थे। तो वी वांट देम टू मेक फैमिलियर विथ आवर ब्रांड एज वेल एज टू एक्वायर न्यू कस्टमर। सेम नीश स्पेसिफिक में भी हमारा गोल ये होता है कि जो मेरी नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को गूगल पर सर्च कर रहा है, आई वांट टू एक्वायर देम एज अ न्यू कस्टमर्स। ठीक है, जिससे उसको मेरे ब्रांड के बारे में पता चले और नेक्स्ट टाइम अगर वो इस पर्टिकुलर नीश से सर्च करता है तो वो डायरेक्टली मेरे ब्रांड के बारे में आए या फिर मेरे ब्रांड की वेबसाइट पर आए। अगर हम रिलेवेंस की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपसे जो रिलेवेंस हो वो बहुत लो हो या मीडियम लेवल पर हो। वो क्यों? वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कोई पिलो सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं क्लियर है कि मैं किस टाइप का पिलो सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं स्लीपिंग पिलो सर्च कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रैवल पिलो सर्च कर रहा हूँ, क्या मैं बेबी फीडिंग पिलो सर्च कर रहा हूँ, किस टाइप का, या फिर योगा पिलो सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस टाइप का पिलो सर्च कर रहा हूँ। इस केस में यहाँ पर जो रिलीवेंस होती है ये बेसिकली लो टू मीडियम होती है। हो सकता है कि जो मेरी सर्च हो वो आपकी एडवर्टीजमेंट से रिलेवेंट हो या हो सकता है ना भी हो। पर जब हम निश स्पेसिफिक में आते हैं तो निश स्पेसिफिक में जो रिलेवेंस होती है वो मीडियम टू हाई होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है या फिर यूजर को पता होता है कि क्या मुझे चाहिए, और उसी नीश से स्पेसिफिक मेरा एडवर्टीजमेंट उसको शो होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिलीवेंस होती है वो हाई होती है। रिकमेंडेड किस किस को होते हैं जेनरिक कीवर्ड वाले ऐड? हर एक ब्रांड को जो भी न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज गाइज देखो, क्या होता है कि इन जो कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी ये जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं, उन जेनरिक कीवर्ड्स पर हमेशा जो कंपटीशन होता है, ठीक है, जो भी कंपटीशन होगा, कंपटीशन हमेशा हाई मिलेगा। कंपटीशन हाई मिलेगा तो वहां पर आपकी सीपीसी भी हाई होगी, कॉस्टिंग आपकी हाई होगी, और जो सीपीयू होगी वो भी आपकी हाई मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में आपकी ये टॉप प्रायोरिटी वाली कैंपेन नहीं होनी चाहिए, बट यस कि बाकी जो कैंपेन्स आपने टेस्टिंग करी है उस टेस्टिंग के साथ साथ आप इस कैंपेन की भी टेस्टिंग कर सकते हो बाय जस्ट सेटिंग अप अ डिफरेंट कैंपेन। तो वो आप कर सकते हो। रिकमेंडेड कैंपेन जो नीश स्पेसिफिक होती है वो किसके लिए? ब्रांड्स जो एक नीश प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, नीश प्रोडक्ट की ऑडियंस को जो टारगेट कर रहे होते हैं, उनके लिए ये वाली कैंपेन बेस्ट होती है जो एक नीश कैटेगरी में बेसिकली डील कर रहे हैं। कंपटीशन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पे कंपटीशन लो होता है। देखो गाइस, जितना आप नीश स्पेसिफिक जाओगे मार्केट में तो उतना जो आपका कंपटीशन है वो कंपटीशन आपका लो होता चला जाएगा। ऑलराइट, इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि आप गूगल पर जाते हो और गूगल पर आप सिर्फ एक टर्म सर्च करते हो, कैमरा या फिर डिजिटल कैमरा। ऑलराइट, आपने गूगल पर एक टर्म तो ये सर्च करा, डेट इज योर जेनरिक टर्म। और वहीं अगर आप जाते हो सेकंड टर्म पे, अगर आप सर्च करते हो लेट सपोज कैनन N90D कैमरा, ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपकी जो इंटेंशन होती है, यहाँ पर इंटेंशन आपकी बहुत क्लियर है, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए आप उससे अवेयर हो, बट यहाँ पर आप अवेयर नहीं हो। आप बहुत ब्रॉडर टर्म में सर्च कर रहे हो, एक जेनरिक टर्म सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं जो भी कैमरास को मैन्युफैक्चर करती हैं या रीसेल करती है, वो सब यहाँ पर कंपटीशन में आपको मिलेंगी। बट यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर वही कंपनीज कंपटीशन में आएंगी जो कैनन के कैमरा में सेम मॉडल में डील कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन होगा, जैसे मैंने बताया, लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन आपका हाई होगा, सीपीसी यहाँ पर भी मीडियम टू हाई रहेगी, यहाँ पर भी सीपीसी मीडियम टू हाई रहेगी। ठीक है, तो गाइस ये एक डिफरेंस होता है जो हमने देखा आपका जेनरिक वर्सेस नॉन जेनरिक में या फिर नी स्पेसिफिक में। तो अब कोई भी आपसे पूछे, कभी भी इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है नॉन ब्रांडेड सर्च टर्म्स, नॉन ब्रांडेड सर्च टर्म में जेनरिक कौन सी क्या होता है और नी स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन से होते हैं, तो आई होप अब आप उन लोगों को आंसर करने की पोजीशन में होगे। तो गाइस अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना। और आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो बाकी टाइप के एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको देखेंगे।